परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम अग्निधनाद्यधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। पुरुषार्थोतः शब्दादित्यधिकरणे विद्यायाः स्वातन्त्र्यं प्रदर्श्य तत्प्रसंगेन प्राप्तं विचारं परिसमाप्य पुरुषार्थाधिकरणस्य फलमाह। अग्निधनाद्यधिकरण का प्रस्तुतिकरण क्यों हुआ, यह अधिकरण क्यों आया, इसकी भूमिका के लिए भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि पहले सूत्र आया था पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः। ये पहले सूत्र आ चुका है। तृतीय अध्याय के चतुर्थ का पहला सूत्र है। इसके द्वारा भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने यह बतलाया कि ब्रह्म विद्या ब्रह्म साक्षात्कार में स्वतंत्र है, वह कर्म आदि की अपेक्षा नहीं करती है। वही बतला रहे हैं, विद्यायाः स्वातंत्र्यं प्रदर्श्य। विद्या भगवत साक्षात्कार को उत्पन्न करने में स्वतंत्र है। अब इसी प्रसंग में दो प्रकार के विचार आए। उद्गीथोपासना जो है उसमें उद्गीत में रसतमत्वादि दृष्टि करनी चाहिए। उद्गीत को रसतम समझ करके उपासना करेंगे तो वीरवत्तरत्व फल की प्राप्ति होगी। एक तो ये बताएगा स्तुति मात्र उपादानादि चेन्न अपूर्वत्वात्, तृतीय अध्याय के चतुष्पाद के 21वें सूत्र से स्तुति मात्राधिकरण में इसकी चर्चा की गई। इसके पश्चात पारिप्लवाधिकरण आया। इस अधिकरण में बतलाया गया कि ब्रह्म विद्याओं के प्रसंग में जो आख्यायिकाएं हैं, जो आख्यान हैं, वे ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए हैं, पारिप्लव के अंग नहीं हैं। तो दो प्रकार के विचार प्रासंगिक आए थे, उनको करके अब बता रहे हैं कि पुरुषार्थाधिकरण में जो सिद्धांत स्थापित किया गया कि ब्रह्म विद्या भगवत साक्षात्कार को उत्पन्न करने में स्वतंत्र कारण है, अब इसका निरूपण करने के पश्चात पुरुषार्थाधिकरण का फल बतला रहे हैं कि उसका फल क्या है। ब्रह्म सूत्रकार भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अतएव चाग्निधनाद्यनपेक्षा, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 25वां सूत्र है।
इस सूत्र का रहस्य प्रकट करने के लिए भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राम। किं ब्रह्म विद्यायाः सफल ब्रह्म प्राप्तौ शेषत्वेन यज्ञादि कर्मणाम् अपेक्षा अस्ति आहोस्वित न इति संशये अस्ति पूर्वपक्षः। कहते हैं ब्रह्म विद्या अपने फल ब्रह्म साक्षात्कार कराने के लिए, ब्रह्म विद्या का फल क्या है? परमात्मा साक्षात्कार। तो परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए अंग रूप से ब्रह्म विद्या यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा करती है अथवा नहीं, ये पूर्व पक्ष है। कहते हैं ये पूर्व पक्ष कैसे प्रस्तुत किया आपने? पहले तो बहुत विचार हो चुका है इसके ऊपर, और ये बतलाया गया है कि चतुर्थ आश्रम वालों को ब्रह्म विद्या है, वहाँ अंग नहीं है, कर्म रूपी अंग वहाँ नहीं है। तो ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से भगवत साक्षात्कार जनन में कारण है, यह बात तो कही जा चुकी है। आप यहाँ पर फिर पूर्व पक्ष क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? क्यों संशय कर रहे हैं कि ब्रह्म विद्या अपने फल भगवत साक्षात्कार को उत्पन्न करने के लिए अंग विधया यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा रखती है अथवा नहीं, यह संशय हुआ। ऐसा पूर्व पक्ष आप क्यों कर रहे हैं? तो कहते कुतः, कहे क्यों, कहे सुनो मुझे क्यों संशय हो रहा है। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि श्रुतेः। कह कि भगवती श्रुति है, भगवान वेद का जो शिरोभाग उपनिषद है, वेदांत है, वह स्वयं घोषणा कर रहा है। वेदांत तमेतं वेदानुवचनेन, तम एतम, इस परमात्मा को विविदिशन्ति, जानने की इच्छा करते हैं। किससे? वेदानुवचनेन, वेद का पारायण करके, यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, दानेन, दान के द्वारा, तपसा नाशकेन, और ऐसी तपश्चर्या जिससे शरीर का नाश ना हो। शरीरा नाशक, शरीर को नष्ट ना करने वाला जो तप है, उसके द्वारा ब्राह्मण लोग ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर स्वयं बतलाया गया है कि ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। तो ब्रह्म साक्षात्कार में वेदानुवचन, वेद का पारायण, यज्ञ, दान, तप, ये सब अंग बन रहे हैं। सीधे स्पष्ट हो रहा है, सीधे ही ये बात निकल रही है। इत्यादि श्रुतेरिति प्राप्ते विधीयते। जब इस प्रकार की चर्चा आई तो कहते हैं इदानीं सिद्धांतो विधीयते। अब हम सिद्धांत बता रहे हैं। अतएव चाग्निधनाद्यनपेक्षा, अतएव ब्रह्म विद्यायाः स्वातंत्रेण ब्रह्म प्राप्ति रूप पुरुषार्थ हेतुत्वादेव। ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति रूप जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, इसका हेतु है, कारण है, ये हमने बताया है। इसलिए अग्निधनादि साध्य यज्ञादि कर्मापेक्षा नास्ति। अग्निधनादि है ना, अग्निधनादि, अग्निधन से अग्नि का आधान,
वसंते ब्राह्मणो अग्निनादधीत। वसंत काल में ब्राह्मण अग्नि का आधान करें। यह नहीं कि अग्नि का आधान जब मन हो तभी कर लिए। तो अग्न्याधान जब हो जाएगा उसके बाद ही अग्निहोत्र कर सकते हैं। बिना अग्न्याधान हुए अग्निहोत्र कर्म संभव नहीं, दर्श पूर्णमासादि कर्म संभव नहीं हैं। अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास आदि कर्म जो है ना, ये चूल्हे की आग से नहीं किए जाते हैं। इतना ध्यान रखना, चूल्हा की आग लाए और स्वाहा स्वाहा शुरू कर दिया, नहीं। अग्न्याधान होगा। अग्न्याधान होने के बाद जो अग्नि है उसी अग्नि में अग्निहोत्र होता है। रावण राक्षस था, रावण ब्राह्मण नहीं था। रावण को जो ब्राह्मण समझते हैं वे ब्राह्मण के महत्व को ही नहीं जानते हैं। रावण की माँ कैकसी विश्रवा महर्षि के समीप गई और दारुण वेला में गई है, गोधूल वेला में गई है। किस लिए गई है? अपने पिता की आज्ञा से गई है। कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए गई है। तो महर्षि विश्रवा ने कहा कि आप दारुण वेला में आई हैं, गोधूल वेला में आई हैं, इसलिए दारुणान दारुणाकारान राक्षसांस जनयिष्यसि। इसलिए दारुण भयंकर, दारुणाकार भयंकर आकार वाले राक्षसों को जन्म दोगी। तो रावण इत्यादि उत्पन्न हुए वे राक्षस हैं महर्षि विश्रवा के शाप से। इस तथ्य को, वाल्मीकि रामायण के इस रहस्य को, इस वचन को न जानने के कारण आजकल फेसबुकिया पंडित रावण को भी ब्राह्मण समझते हैं। पद्म पुराण आदि में जो श्री राम ने रावण वध से खिन्न होकर के अश्वमेधादि यज्ञ का अनुष्ठान किया है, वहाँ पर यह चर्चा स्पष्ट आई है। जिन ऋषि को लेने हनुमान जी गए हैं वे ऋषि आकर कहते हैं कि आपको ब्रह्महत्या कैसे लग सकती है। तो उस प्रकरण का प्रस्तुतिकरण इसलिए हुआ है कि ब्राह्मणों का महत्व समझो बस। ब्राह्मणाः वन्दनीयाः इत्याकारक निश्चये तात्पर्यं तस्य प्रकरणस्य। ब्राह्मण वंदनीय हैं इत्याकारक निश्चय में पद्म पुराण के उस प्रकरण का तात्पर्य है। विप्राह पूज्याः ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 76वें सर्ग का 6वां श्लोक है। भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा ब्राह्मण इसलिए पूज्य हैं। कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति में, ब्रह्म साक्षात्कार में ब्रह्म विद्या स्वतंत्र रूप से कारण है। उसे अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि कर्मों की अपेक्षा नहीं है। अग्नि ईंधन आदि। अब अग्नि ईंधन से अग्न्याधान लेना है। आदिपद से क्या लेना है? कहते हैं आदिपदम कर्म साधन भूत। आदिपदम कर्म साधन भूतान्न घृतादि परम। आदिपद है ना अग्नि ईंधनाद्यनपेक्षा। अग्नि ईंधन अग्न्याधान। आदिपद से कर्म का साधन क्या है? अन्न है। भाई तिल, जौ, चावल ये सब चाहिए ना। और घृतादि परम, गोघृत भी चाहिए। तो अग्न्याधान की अपेक्षा नहीं है। जब अग्न्याधान ही नहीं हुआ तो अग्निहोत्रादि की अपेक्षा नहीं होगी, दर्श पूर्णमास आदि की अपेक्षा नहीं होगी, और उसके साधन जो अन्न हैं, घृत आदि हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि आप तो ऐसे हमारा खंडन कर रहे हैं जैसे हमने अपने घर का वाक्य बोला हो, हमने अपने दादा के वचन को प्रस्तुत किया हो, ऐसे आप खंडन कर दिए। हमने वेद का
भगवान के श्रीमुख से निकली जो भगवती श्रुति हैं उनका वचन प्रस्तुत किया है। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। इस श्रुति का क्या अर्थ होगा? कहते हैं विविदिशायामेव यज्ञादिकर्मणां विनियोगश्रवणात्। कहे आपने जो श्रुति प्रस्तुत की है वहाँ विविदिशन्ति ये है, तो विविदिशा में ही यज्ञादि कर्मों का विनियोग वहाँ कहा गया है। विविदिशन्ति ना, तो विविदिशा में, जिज्ञासा में, परमात्मा की जिज्ञासा, ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परमात्मा की जिज्ञासा क्यों होगी? सबको तो नहीं होती है। मकान, दुकान, पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति की जिज्ञासा तो प्रत्येक प्राणी को है संसार में। यश की जिज्ञासा, हमारा यश कैसे बढ़े, किंतु भगवान की जिज्ञासा होना, ब्रह्म की जिज्ञासा होना ये बहुत दुर्लभ है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा होने में यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्मों का उपयोग है। यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तपश्चर्या करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, पाप पुंज प्रणष्ट होंगे, पाप का समूह नष्ट होगा, तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी, भगवान के विषय में जानने की इच्छा होगी। इसी में उनका उपयोग है। निष्पन्नायाम ब्रह्म विद्यायाम प्रयोजन भावात्। जब ब्रह्म विद्या निष्पन्न हो गई, अपने स्वरूप को प्राप्त कर ली ब्रह्म विद्या, तो महाराज यज्ञ दान तप के आवश्यकता नहीं है। यज्ञ दान तप आदि कर्मों की वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। तत्तदाश्रमोचित कर्मणाम एव अपेक्षा इति निरवध्यम। कहते हैं तो तत्तद आश्रमोचित कर्मों की ही अपेक्षा है। नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् ज्ञानं च विमलीकुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत्। कहते देखिए, नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म क्या है? संध्या वंदन, ब्रह्म गायत्री का जप, श्री वैष्णवों के लिए शिखा सूत्र रखते हैं तो ब्रह्म गायत्री का जप करना चाहिए सूर्यार्घ्य दे करके, और राम मंत्र, गोपाल मंत्र, जिसका जो मंत्र है उस मंत्र का जप करें, मंत्रार्थ का चिंतन करें। तो इस प्रकार जिस आश्रम में है उस आश्रम में जो कर्म भगवान वेद के द्वारा बतलाए गए हैं उन कर्मों का अनुष्ठान करें। उन आश्रमों में शास्त्र द्वारा कहे गए कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सकाम कर्मों का अनुष्ठान नहीं है। सकाम कर्मों का अनुष्ठान महाराज जनक, महाराज अश्वपज के जीवन में जो देखा जाता है वह लोक संग्रह के लिए है। ये बात पहले आ भी चुकी है। इति अग्निंधनाद्यधिकरणम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज अग्निंधनाद्यधिकरण पूर्ण हुआ। आइए आगे चलते हैं। सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरस्ववत्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 26वां सूत्र है। इस सूत्र का रहस्य प्रस्तुत करने के लिए भगवत्पाद जगद्गुरु आदि रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, किम ब्रह्म विद्यायां सोत्पत्तौ यज्ञादिकर्मणामपेक्षा अस्ति न वा इति संशये। यथा ब्रह्म विद्यायाः स्वफले मोक्षे यज्ञादिकर्मापेक्षा नास्ति, तथा सोत्पत्तावपि न कर्मापेक्षा इति प्राप्ते विधीयते सर्वापेक्षेति। कहते हैं पहले यह विचार आया है कि ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा करती है या नहीं। भाई ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए यज्ञादि कर्म अपेक्षित हैं कि नहीं, ये संशय हुआ पहले। और
जैसे ये संशय हुआ था पहले, वैसे ही ब्रह्म विद्या अपने फल मोक्ष अर्थात भगवत साक्षात्कार को कराने के लिए यज्ञादि कर्म की अपेक्षा रखती है कि नहीं, यह भी बात अभी आई है। अतएव चाग्निंधनाद्यनपेक्षा, तृतीय अध्याय के चतुर्पाद के 25वें सूत्र में यही बात कही गई है कि ब्रह्म विद्या जब निष्पन्न हो जाती है तो उसे यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा नहीं होती है। वर्णाश्रम धर्मोचित कर्मों को करना चाहिए, वो भी नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जिन महापुरुषों के जीवन में सकाम कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वह लोक संग्रह के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या को अपने फल मोक्ष को उत्पन्न करने के लिए, मोक्ष भगवत प्राप्ति कराने के लिए यज्ञादि कर्म की अपेक्षा नहीं है। तथा सोत्पत्तावपि न कर्मापेक्षा, अब पूर्व पक्षी ने कहा तो ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में भी कर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। जब ब्रह्म विद्या मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने में स्वतंत्र है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में भी कर्म की अपेक्षा नहीं है। जैसे ब्रह्म विद्या भगवत साक्षात्कार कराने के लिए यज्ञादि कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, वैसे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए भी यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा, कहते इति प्राप्ते विधीयते। इस प्रकार का पूर्व पक्ष जब प्रस्तुत हुआ तब कह रहे हैं सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरस्ववत्। कहते सुनिए, विद्यायाः सोत्पत्तौ सर्वेषाम् आश्रम कर्मणाम अपेक्षा अस्ति। विद्या को अपनी उत्पत्ति में तत्तद वर्णाश्रमों में कहे गए कर्मों की अपेक्षा है। कह कुतः, कह कैसे अपेक्षा है? कहते सुनिए, यज्ञादि श्रुतेः, कह कि उपनिषद भगवती कह रही हैं, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति। ये श्रुति है। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए ब्राह्मण लोग वेदानुवचन, वेद पाठ से, यज्ञ से, दान से, शरीर को जो नष्ट ना करे ऐसी तपश्चर्या से उसे जानने की इच्छा करते हैं। कह इसके द्वारा क्या बतलाया गया? कहे सुनो, हम बतला रहे हैं ना। इति वेदानुवचनेन ब्रह्मचारिणः, वेद का पारायण कौन करता? ब्रह्मचारी लोग करते हैं। तो वेदानुवचनेन ब्राह्मणः माने ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारिणः ब्राह्मणः, ब्रह्मचारी ब्राह्मण वेद पारायण के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। यज्ञेन दानेन गृहस्थाः, यज्ञ और दान से गृहस्थ लोग, जब गृहस्थ आश्रम में आए, विवाह शादी हो गई, तो उसके बाद यज्ञ कर रहे हैं, अग्न्याधान हुआ, यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो इसके द्वारा गृहस्थ लोग ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। निष्काम भाव से दान देंगे तब, सकाम भाव से दान देंगे, सकाम भाव से यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, भगवत जिज्ञासा नहीं होगी, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। तापसा वानप्रस्था अनासकेन, तपसा आया ना, तपसा, तपसा वानप्रस्था अनासकेन। अब वानप्रस्थ लोग जो हैं, जो वन में निवास कर रहे हैं, घर को छोड़ करके चले गए गृहस्थ जीवन से, ऐसे लोग अनासकेन तपसा, जो तप शरीर को नष्ट न करे ऐसी तपश्चर्या करने लगे, हम भोजन ही छोड़ देंगे। अब भोजन छोड़ दोगे कितने दिन जीवित रहोगे? शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो ऐसे तप को हमारे यहाँ आदृत नहीं किया गया है, ऐसे तप का महत्व हमारे शास्त्रों में नहीं है। इसलिए अनासकेन तपसा, ऐसी तपश्चर्या करिए कि शरीर नष्ट ना हो। शरीर नष्ट ना होने का तात्पर्य है कि शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा तप कीजिए। ऐसा तप किए
भोगे रोग भयम, भोग में तो रोग का भय है, ऐसी तपस्या करने लगे कि महाराज शरीर में रोग हो गया। देखी देखा साधे जोग, छीजय काया बाढ़े रोग। देखी देखा साधन कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं। अब आपको बताएं, हम लोग श्री अयोध्या जी में सरयू जी में स्नान करने जाते थे, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है, गृहस्थ था। अब प्राणायाम में रेचक, रेचक पूरक, पहले पूरक फिर कुंभक फिर रेचक होता है। ये श्वास, ये श्वास चले, भीतर से श्वास खींचे, ये खींचना पूरक हो गया। अब श्वास रोके, उससे 4 गुना अधिक, ये कुंभक हो गया। अब इस नाक से श्वास 2 गुना समय लगाए, जितना लिए हैं उससे 2 गुना समय लगाए छोड़ने में, ये हो गया रेचक। मैंने देखा कि वो प्राणायाम कर रहा था, तो जो नासिका का अग्रभाग है ना, यहाँ पर अंगूठा को रख रखा था इसे, और महाराज करीब 20 मिनट तक रखे रहा, और उसके बाद निकला। तो हमने पूछा, हमने कहा भाई ये क्या कर रहे थे नाक पर उंगली रख करके? तो उसने कहा कि आप देखते नहीं सभी साधु नहाते हैं नाक पर उंगली रखते हैं, तो मैं भी रख रखा था। अरे हमने कहा तुम ध्यान नहीं दिए, वे प्राणायाम करते हैं। तो मैंने उसे बताया कि कैसे प्राणायाम करना चाहिए, कि कैसे खींचें, कैसे रोकें, कैसे छोड़ें। तो देखी देखा साधे जोग, हम लोग थे, शास्त्री जी महाराज श्री अयोध्या जी में थे, उनके श्वास श्वास से सीताराम सीताराम की ध्वनि निकलती थी। हम लोग उनसे, श्री सीताराम दास जी महाराज छावनी में महाराज श्री के गुरु भाई थे। रामचरितमानस समग्र कंठस्थ था, गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ उन्हें कंठस्थ थे, और महाराज पूरी गीता कंठस्थ थी, उपनिषदें कंठस्थ थीं। तो एक बार शास्त्री जी महाराज लघुशंका करने गए, तो मैंने समझा कि बिना पानी लिए गए हैं। साधु समाज में यह आचार है कि जल लेकर के ही लघुशंका करने जाते हैं, कृष्णेंद्रिय का प्रक्षालन करते हैं, 4 बार कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, तब आते हैं। हमारे समझ में आया कि महाराज जी बिना पानी ले चले गए हैं लघुशंका करने, तो मैं भी पानी के बिना ही चला गया। अब उन्होंने देख लिया, मुझे बुलाया, काशिया रामदास यहाँ आओ। मैं गया, कहे क्यों तुम लघुशंका करने गए, जल लेकर नहीं गए? हमने कहा आप भी तो लेकर नहीं गए। अरे कहे मूर्ख कहीं के, मैंने कपड़े को, गमछे को भिगाया खूब जल में, और गमछा पकड़ कर गया। तो कम से कम पूछ तो लेते हमसे कि महाराज लघुशंका करने जाते हैं तो आप जल नहीं ले जाते हैं क्या? और तो हमारी नकल करने लगे। हम लोगों की बाल्यावस्था थी, 17 वर्ष की अवस्था रही होगी। तो कथन का तात्पर्य है कि महापुरुषों के किसी आचार व्यवहार को आप देखें तो वैसे नकल करना मत शुरू कर लें, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। महापुरुषों के चरणों में बैठ करके सीखें, साधना सीखनी चाहिए। साधना यूट्यूब और व्हाट्सएप का विषय नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपसे जुड़ चुके हैं, साधन के विषय में जानते हैं, वे कोई प्रश्न करते हैं तो आप उत्तर दे दीजिए। लेकिन कोई कहा हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, अब मोबाइल से दीक्षा देना शुरू कर दिया, ये सब पाखंड है। इससे बचना चाहिए साधकों को। ना तो ऐसे मोबाइल से दीक्षा देनी चाहिए और ना मोबाइल से दीक्षा लेनी चाहिए। ये सब कहिए कि समय नहीं है, तो समय नहीं है तो जो दुकान मकान में रच पच रहे उसी में रचो पचो। जब आपको अध्यात्म पथ पर बढ़ने के लिए गुरु के पास जाने का समय नहीं है तो आप अध्यात्म मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। जिसमें लगे हो उसी में लगे रहो। सत्संग में जाइए, संतों के चरणों में जाकर उनसे जिज्ञासा कीजिए। जो आपके जीवन में आपको अच्छे संत महात्मा लगें उनसे दीक्षा की याचना कीजिए। वे भी आपको देखेंगे। ऐसे दीक्षा नहीं दे दी जाती है। दीक्षा देने पर शिष्य का आधा पाप गुरु को लगता है।
इसलिए दीक्षा बहुत विचार करके देनी चाहिए और दीक्षा लेने वाले को बहुत विचार करके गुरु का वर्ण करना चाहिए, गुरु का चयन करना चाहिए। बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, आस्था चैनल किसी चैनल में हैं, बड़ा बड़ा आश्रम है, ऐसा समझकर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। दीक्षा हमें लेनी है तो हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की अपेक्षा है, जो भजन साधन करते हों, संतों में जिनकी निष्ठा हो, भजन साधन करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, हमें अपनी शंका का समाधान मिल जाएगा। वहाँ भजन साधन करेंगे, कोई समस्या खड़ी होगी उसको बतलाएंगे, भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके श्री चरणों को पकड़े तो हम भी भगवान की तरफ बढ़ेंगे। ये अष्ट तो बतला रहे हैं। तपसा वानप्रस्था अनास्केन, वानप्रस्थ वन में निवास करने वाले जो गृहस्थ जीवन का परित्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो चुके हैं, वे लोग अनासकेन तपसा, ऐसा तप जिससे शरीर न तो रोगी हो और शरीर न तो नष्ट हो, ऐसे तप का आचरण करते हैं ब्रह्म को जानने की इच्छा से। चतुर्थाश्रमिणः इति सर्वेषां, और चतुर्थाश्रम के लोग भी तप करते हैं। सन्यासी के भोजन का विधान है यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी तो यथेष्ट भोजन करे, सन्यासी का भोजन सीमित होना चाहिए। सन्यासी को कैसे रहना है, साधु जीवन विलासिता का जीवन नहीं है। बड़े बड़े आश्रम में अच्छे अच्छे महापुरुषों को हमने देखा है, सामान्य ढंग से रहते हैं, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन है। तो तपसा वानप्रस्थ अनासकेन चतुर्थाश्रमिण इति, अनासक तप, शरीर को नष्ट ना करे ऐसा तप वानप्रस्थ, वन में जो निवास कर रहे हैं साधु महात्मा ये करें। सर्वेषां ब्रह्मचर्याद्याश्रम कर्मणां ब्रह्म विद्योत्पत्ति साधनत्व श्रवणात्, ब्रह्मचर्यादि आश्रम के जो भी कर्म है, वेदाभ्यास, यज्ञदान, अनासक तप, ये ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के कर्म हैं। इन कर्मों का अनुष्ठान करेगा। जैसे ब्रह्मचारी है, अब ब्रह्मचारी यज्ञ तो कर नहीं सकता है क्योंकि अग्न्याधान नहीं हुआ है, तो ब्रह्मचारी वेदाभ्यास करेगा, गुरु के सानिध्य में वेदाभ्यास करेगा, उसे ब्रह्म विविधता, ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होगी। गृहस्थ निष्काम भाव से दान देगा, यज्ञ करेगा, तो उसे ब्रह्म जिज्ञासा होगी। वानप्रस्थ जो हैं अनासक तप करेंगे और संपूर्ण कर्मों से वैराग्य होने के बाद जब संन्यास लेंगे, चतुर्थाश्रम में जाएंगे, तो वहाँ पर समदम साधन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में उन आश्रमों में कहे गए जो कर्म हैं, उन कर्मों की अपेक्षा है। उन कर्मों का परित्याग कर देने पर ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब संन्यास ले लिए, कल्पना कीजिए, और धक्का-धक दारू पी रहे हैं, खूब गांजा सुरफा चल रहा है, बीड़ी 2-2 बंडल बीड़ी एक दिन में पी जाते हैं, उनको ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती है, ना कभी भी नहीं हो सकती है। गांजा, बीड़ी, सुल्फा, तंबाकू का त्याग करना पड़ेगा और जो गुरु से मंत्र प्राप्त है उसका खूब जप करें, नाम जप करें, साधु सेवा करें, दीन दुखियों की सहायता करें, तब जा कर के ब्रह्म विविधता, ब्रह्म जिज्ञासा होती है। ब्रह्म ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंधकांतःकरण मालिन्य निवृत्त्यादि परंपरया, ब्रह्म ज्ञानस्य यज्ञादिजन्यत्वेन यज्ञादीनां ब्रह्म विद्योत्पत्ति साधनत्वम् अवगम्यते। कहते देखिए, ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कौन है? क्यों नहीं ब्रह्म विद्या सबको उत्पन्न हो जाती है? चाहे वेदांत का व्याख्यान कर रहे हैं, चाहे भागवत की कथा कर रहे हैं, चाहे विभूति लगा करके धूनी ताप रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े गृहस्थ लोग बड़े बड़े यज्ञ और दान कर रहे हैं, ब्रह्मचारी वेद का पारायण कर रहे हैं,
फिर भी ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? आचार्य पाद कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक है अंतःकरण की मलिनता। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मलिन हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। तो असत कर्मों से, पाप कर्मों से, धर्म का आचरण न करने से, विहित कर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं और निषिद्ध कर्म जो निषिद्ध है, मना किया गया है कर्म करने को, उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। इसलिए विहिताकरण और निषिद्ध, विहिताकरण अकरण और निषिद्धकरण के द्वारा जो पाप हृदय में बैठा है, उस पाप रूपी मालिन्य को दूर करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, दान की आवश्यकता है, वेद पारायण की आवश्यकता है। इसलिए परंपराया वेदाभ्यास करेंगे, वेदों का पारायण करेंगे, दान देंगे, यज्ञ करेंगे, अनासक तप करेंगे, तो इससे जो अंतःकरण मलिन हो गया है वह अंतःकरण शुद्ध होगा, पापों का प्रणाश होगा, विनाश होगा। इसलिए जब विनष्ट हो जाएंगे पाप, और गुरु के चरणों में बैठकर आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, आत्मा का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी। इसलिए यज्ञ दान तप वेद पारायण आदि जो हैं परंपराया ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हैं। वेद पारायण, यज्ञ, दान, अनासक तप, ये सब करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध हो गया, खेत एकदम ठीक हो गया, घास फूस निकल गई, नमी है उसमें। अब कृषक उसमें बीज वपन करता है, बीज बोता है तो फसल उगती है, पौधे उगते हैं। तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति कब होगी? जब अंतःकरण रूपी क्षेत्र पाप रूपी घास फूस से रहित हो जाएगा, तो सद्गुरु रूपी कृषक उपदेश रूपी बीज का वपन करेंगे, बीज बोएंगे, तो अंतःकरण में ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी। इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में यज्ञ दान तप वेद पारायण आदि किस प्रकार कारण है? परंपराया कारण है। अंतःकरण को शुद्ध बनाते हैं और शुद्ध अंतःकरण में गुरु के द्वारा उपदिष्ट तत्व स्थिर होते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में इनको साधन कहा गया है। परंपराया विविदिशन्ति इत्यत्र वर्तमान निर्देशेपि विधि कल्प्यते। कहते हैं विविदिशन्ति, ब्राह्मणा विविदिशन्ति, कहते हैं विविदिशन्ति में वर्तमान काल का निर्देश है, फिर भी विधि की कल्पना की जाती है, विधि का अनुमान किया जाता है। विधि प्रत्येक विधि में विपरिणाम कर लेना चाहिए बस। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, तो जुहोति का विपरिणाम क्या है? अग्निहोत्रम जुहुयात्, विधिलिंग में विपरिणाम। विविदिशा सन्निधानात् यज्ञादीनां बहिरंगत्वम। विविदिशा ब्रह्म को जानने की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा, इसके सन्निधान होने से, इसके सन्निधान में जो यज्ञादि पठित हैं ये बहिरंग साधन हैं। बहिरंग साधन, बाहर से किया जाए जो साधन, वो बहिरंग साधन होता है। अंतरंग साधन क्या है? कथा श्रवण किए, गुरु से उपदेश श्रवण किए, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इंद्रियों को अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच रहे हैं, सब अंतरंग साधन है। समदम सम आदि अंतरंग साधन है। यथा विद्योत्पत्तौ कर्मापेक्षा तथा विद्या फलभूत मोक्षेऽपि स्यात् इत्यतः। पूर्व पक्षी ने कहा, सुनो महाराज, जैसे ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा है, ऐसे ही विद्या का फल जो मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है, ब्रह्म साक्षात्कार है, उसमें भी कर्म की अपेक्षा मान लीजिए। कहते हैं अश्ववत। ये जो सूत्र है, इस सूत्र में बतलाया गया है सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते है अश्ववत।
अब अश्ववत का व्याख्यान कर रहे हैं। यथा अश्व योग्यता बलाद रथचर्यायां विनियुज्यते नालांगलाकर्षणादौ। अश्व को लोग उसकी योग्यता है, उस योग्यता के बल से क्या करते हैं कि उसे रथचर्यायाम विनियोजते, रथ को ले जाना होता है तो अश्व को रथ में जोतते हैं। नालांगलाकर्षणादौ। अब कोई कह दे कि अश्व को रथ में जोते, रथ को लेकर चला गया, तो अब बैल की जगह भी हल के साथ अश्व को जोत दो, खेत भी जोत डालो। कहते ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रथ वाहन की योग्यता अश्व की है, खेत को महाराज जोतने की योग्यता अश्व में नहीं है, उसमें नहीं उसको लेते हैं। जैसे तलवार है, असिना जिघांसति, ये प्रयोग किया गया। असिना खड्गेन हन्तुम इच्छति, तलवार से मारना चाहता है, तो तलवार से मारना चाहता है तो तलवार साधन है। इसी प्रकार विविशन्ति माने ज्ञानम प्राप्तुम इच्छन्ति, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तलवार जैसे मरण का साधन है, इसी प्रकार यज्ञ आदि ज्ञान के साधन हैं। अश्व को योग्यता, अश्व की योग्यता क्या है? रथ को वहन करने की, खेत को जोतने की योग्यता उसकी नहीं है। इसलिए यथा अश्व योग्यता बलाद रथचर्यायां विनियुज्यते। जैसे अश्व योग्यता के कारण योग्यता है उसकी रथचर्या, रथ को वहन करने की, इसलिए उसमें उसे जोतते हैं। नालांगलाकर्षणादौ, हल आदि से जोतने के लिए उसको हल के साथ नहीं संयुक्त करते हैं। तथा योग्यता बलात् कर्माणि ज्ञानोत्पत्ता उपयुज्यन्ते न मोक्षे योग्यता भावादिति। कहते हैं इसी प्रकार योग्यता देखी गई है कि योग्यता बल से कर्म जो है ज्ञान की उत्पत्ति में ही उपयुक्त हैं। चारों वर्णों में जो जो कर्म विहित हैं उन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे तो पाप पुण्य का विलय होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और ब्रह्म विविदिशा, ब्रह्म जिज्ञासा होगी। इसलिए वहाँ तो कर्म का उपयोग ठीक है। मोक्ष में ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, स्वतंत्र है ब्रह्म विद्या। मोक्ष रूपी फल को देने में, भगवत साक्षात्कार कराने में ब्रह्म विद्या, उसे भक्ति कह लीजिए, प्रपत्ति कह लीजिए, यह स्वतंत्र है। न मोक्षे योग्यता भावात्, कर्मों की योग्यता मोक्ष दिलाने में नहीं है, क्योंकि चतुर्थ आश्रम वाले ब्रह्म विद्यावान हैं किंतु कर्म का त्याग कर चुके हैं। किम प्रजया धनेन, पहले चर्चा आ चुकी है। इस प्रकार बात बतलाई गई। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, अपने कर्म से भगवान की पूजा करें। निष्काम कर्म से करेंगे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करेंगे, तब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी। यज्ञ दान तपः कर्म न यज्ञं दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप कर्म को छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, उसे करना ही चाहिए। इस प्रकार भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने बतलाया कि ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में उन आश्रमों में शास्त्रों के द्वारा जिन कर्मों का अनुष्ठान बतलाया गया है, नित्य नैमित्तिक कर्म, उनका अनुष्ठान करना चाहिए। उसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा,
यज्ञादि का अनुष्ठान निष्काम भाव से कर सकते हैं, उससे भी अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद श्री गुरु के चरणों में बैठ करके आत्मा का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, दीक्षा लेंगे, भजन साधन की योग्यता प्राप्त होगी, भजन साधन में लगेंगे, ये ब्रह्म विद्या ही है और उसके द्वारा भगवान का साक्षात्कार होगा। इति सर्वापेक्षाधिकरणम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज सर्वापेक्षाधिकरण भी पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अनंतानंत अनुकंपा और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।